Hello everyone, this is Tukuraj Saran. So last class we have derived the EMF equation. From EMF equation we come to know that the primary side induced EMF E1 is equal to 4.44 phi m f n1 and secondary induced EMF is E2 equal to that is 4.44 phi m f n2. So if we will divide the E1 or E1 by E2, then this becomes 4.44 phi m f n1 divided by 4.44 phi m f n1 is this one is n2. Actually this one is n2. So this becomes cancel so n1 by n2 that is equal to n1 by n2. जदि ए सेम जिनस गोटे आइडियल ट्रांसफॉर्मर धरा जो कंसीडर करी ताहले आइडियल ट्रांसफॉर्मर केस रे कौन तार रेजिस्टेंस भी धरा जो नहीं कहबी ताहले एटा कौन हे जिवो रेजिस्टेंस लॉसेस किछि जदि हलानी तार इज इक्वल टू एटा केते हेबो E1 इज इक्वल टू केते V1 सहित समान सप्लाइड वोल्टेज सहित सिमिलरली इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी साइड इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज V2. सो आजिरो डिस्कशन हला कोन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. तो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हां ना वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K इज इक्वल टू केते E2 by E1. So E2 by E1 एठु हमें जदि एटा हमें कोन बाहर करछि E1 divided by E2 equal to N1 divided by N2. So E2 divided by E1 equal to केते हे गेला ताले N2 divided by N1. So एटा होछि कोन ना ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. जदि टर्न रेशियो कहबा टर्न रेशियो इज इक्वल टू प्राइमरी साइड टर्न इज इक्वल टू सेकेंडरी. एटा को आ केनते लिखि परिबा इज इक्वल टू केते लिखि परिबा E1 divided by E2 एंती लिख परिया. जदि आइडियल केस को जोटा कंसीडर कले तो से केस रे हम इज इक्वल टू V1 by V2 भी लिख परिया आइडियल केस में एटा V2 by V1. सो आइडियल ट्रांसफॉर्मर कोन आइडियल ट्रांसफॉर्मर नेक्स्ट पढिबा करना आइडियल ट्रांसफॉर्मर सिमिलर जदि हमें बाहर करिया पय चाहबा करंट रेशियो ताहले से केस रे कोन हमें आइडियल ट्रांसफॉर्मर को कंसीडर करके तार वोल्टेज इनपुट इन वोल्ट एम्पियर इक्वल टू वोल्टेज इनपुट इक्वल टू वोल्टेज आउटपुट इन वोल्ट एम्पियर कंसीडर करके नेबा ताले कोन हैला I2 डिवाइडेड बाय I1 इक्वल टू V1 by V2. सो V1 by V2 टा कोन कहतिले 1 by K. तो एई केस रे कोन है आइडियल सेति में हम कोन कहछु वोल्टेज ड्रॉप टा को जीरो करछु. सो E1 इज इक्वल टू V1 एंड E2 इज इक्वल टू V2. नेक्स्ट जिबा आइडियल ट्रांसफॉर्मर. तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर और तार कैरेक्टर्स कोन. So an ideal transformer is one which has no loss, that is its winding have no ohmic resistance, there is no magnetic leakage and hence it has no I square R and core loss. Core loss means कोड hysteresis loss और eddy current loss. ताले से ट्रांसफॉर्मर गोटे assume करवा जो थिरे कि कोन तार वाइंडिंग ता प्योरली रेजिस्टिव प्योरली इंडक्टिव यार रेजिस्टेंस नहीं आ मैग्नेटिक लीकेज मध्य नहीं. सो ए केस रे जदि मु देखबी तार कैरेक्टर कोन कोन हे पारे कैरेक्टर्स गोटे होची कोन प्रथम ता कहबी कोन परमिएबिलिटी म्यू तार परमिएबिलिटी केते हेथिबा दरकार इंफिनिटी हेथिबा दरकार. सो आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज हैविंग द परमिएबिलिटी केते इंफिनिटी एंड रिलक्टेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज केते 0. जदि परमिएबिलिटी इंफिनिटी होची ताने रिलक्टेंस ऑब्वियसली केते हो 0.
Our coil is having no resistance, এটা হচ্ছে তার कौन no resistance, coil is having no resistance ଆଉ no magnetic leakage ଆଉ ଏଥିରେ कौन I square R loss ନାହିଁ ଆଉ कोटा core loss भी नहीं, so efficiency केते तार 100%, so यार efficiency केते magnet ये जो 100% ଆଉ magnetic leakage भी यार टोटल नहीं, तार प्राइमरी साइड जते मैग्नेट फ्लक्स लीक होउची सेही सेति की सेकेंडरी को लीक करिवो, लिंक आ लीकेज दीटा अलगा अलगा, लिंक माने उडा केते ता देह देकी जाउची आ लीकेज माने केते बाहर को पहुची। सो जदी मु कंसीडर करबी गोटे ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर सेकेंडरी साइड को मु ओपन कर देछि, ताले सेही केस रे देखिबे जे प्राइमरी साइड मु सोर्स अप्लाई कले, प्राइमरी साइड अल्टरनेटिंग सोर्स अप्लाई कले एपटे वोल्टेज सोर्स, ताले या द्वारा कोन हबो गोटे करंट फ्लो हला, करंट हेबा द्वारा करंट फ्लो हला परे कोन ना फ्लक्स एक कोर देखि कोन फ्लक्स मूव कला। तो एठी जो करंट टा फ्लो होचे सेटा एक्चुअली को करंट टा जेहेतु एई साइड तो करंट फ्लो होबने, एपर साइड मु कोन करछि ओपन कर देछि, सो consider an ideal transformer which secondary is open and the primary is connected to sinusoidal alternating voltage। so voltage टा एटा इनिशियली जो रेड मार्क में देखि एटी रेड रे सेटा मोर कोन applied voltage alternating nature, the potential difference across the alternating current to flow in primary जेहेतु पोटेंशियल डिफरेंस अछि ताहले कोन हेबो दिस पोटेंशियल डिफरेंस कॉजेस एन अल्टरनेटिंग करंट टू फ्लो इन प्राइमरी साइड, प्राइमरी साइड कोन करंट फ्लो हो को करंट सेटा होछि I1। since the primary coil is purely inductive and there is no output or secondary being open, the primary draws the magnetic current। so जो I1 जोटा हम कहतली सेही करंट केवल कोथि पय करंट ड्रॉ करिवो ना मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप करिया पय, जोटा को हमें कोन कहै मैग्नेटाइजिंग करंट, दैट इज I mu। सो ए करंट ता कोन पा जेबो मैग्नेटाइजिंग करंट ओनली। आ ए जो मैग्नेटाइजिंग करंट बहुत छोटो कम आ ये कोन करिवो जेहेतु प्योरली इंडक्टिव सेति पय मु कोन कहली करंट केते लैग करिवो 90 डिग्री कहा तारो वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज तो केते 90 डिग्री लैग करबो, एठी ड्रॉ करा हिची देखो। सो ए जो गार्ड कला कलर जोटा कहै छै एटा होछि कोन ना मैग्नेटाइजिंग करंट, दैट इज I mu, एटा I mu आ ये सेट ये कोन करिवो ना मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करिवो, जेतु एठी जते बडे जीवो सेटा राइट हैंड कर्ल रूल रे हमें जानि तार डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को हमें बाहर करि पारिया को डायरेक्शन रे से फ्लक्स जाउची सेटा इन फेज विथ कोटा मैग्नेटाइजिंग करंट। सो ए जो डॉट ता ऊपर जस्ट एटा डॉटेड मु देखै छी ऊपर देखि एठी नेलिया टिके देखै छी। सो ये केते 90 डिग्री यार 90 डिग्री पछरु स्टार्ट हला, सो लैग केते अप्लाइड वोल्टेज टू 90 डिग्री पछरे रहिला। जे फ्लक्स एटा सेटअप हला जति फ्लक्स लिंक करिवो बोथ प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड, तो जहा फल कोन हबो ईएमएफ इंड्यूस हबो, ईएमएफ इंड्यूस हबो आमे कोन गत काले लास्ट क्लास ईएमएफ इक्वेशन डेरिवेशन कला को आमे ऑलरेडी देखिछु द इंड्यूस्ड ईएमएफ ता फ्लक्स रो केते 90 डिग्री लैग करे हना ने। सो एटा जति एठु फ्लक्स ता हला
ताहले यार 90 डिग्री पछरो कोटा स्टार्ट हबो इंड्यूस्ड ईएमएफ बोथ कोटा E1 आउ E2 तांकर मैग्नीट्यूड डिपेंड्स करियो तांकर टर्न रेशियो ऊपर जदि टर्न प्राइमरी साइड अधिकता थिबो ताहले E1 ता अधिक हबो मैग्नीट्यूड रे आ जदि E2 ता जो सेकेंडरी साइड रे जदि टर्न बेसी थिबो ताहले E2 मैग्नीट्यूड रे अधिक हबो सो एठी देखै छि मु एटा होछि कोन E2 आ उटे ता तळे सेम फेज दे आर इन फेज बट मैग्नीट्यूड मे डिफर सो एटा ता तळटा जोटा देखै छि सेटा E1 जदि मु फेजर डायग्राम देखेबी ताहले फेजर डायग्राम रे जदि एटा को रेफरेंस नेली वोल्टेज तारो केते 90 डिग्री पछर रहगा कोटा मैग्नेटाइजिंग करंट आ फ्लक्स दीटा को इन फेज एटा मैग्नेटाइजिंग करंट Mu आ उटे फ्लक्स फाइ यार 90 डिग्री पछर की रहला इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 आ E2 so next Mu produces a alternative flux phi which is just tapur just jinsa ko discuss karilu flux which is proportional to the current and is in phase with it because of change in linkage flux with primary and secondary winding it produces self induced EMF E1 सेटा जो पटे मु सप्लाई देले से साइड रे EMF ता इंड्यूस होचे सेते पई सेल्फ इंड्यूस्ड EMF करछु आउ सेकेंडरी साइड रे कोते म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF सो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF E1 इक्वल्स एंड opposite to V1 similarly in secondary side EMF E2 is induced is known as mutually induced EMF and is antiphase with V1 so next जदि आमे देखिबा operations of transformer at no load केस रे जदि मु प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर टाको गोटे देखेबी ताले ए केस रे कोन हबो हे एटा मोर कोन नो लोड ट्रांसफार्मर सो सप्लाई वोल्टेज जतेले V1 देली ताले ये कोन करबो गोटे करंट सेटअप करबो एटा नो लोड केस रे एपर साइड मु लोड देइनी सो नो लोड केस रे करंट जतेले फ्लो हो सेटा मु I नॉट कहूची धरा जो सेटा नो लोड करंट नउची करंट एमती फ्लो होला तो जदि राइट हैंड कर्व नउची ताहले एटा को एमिति धरली ताहले ए थंब ता इंडिकेट करिमन ऊपर ऊपर को ताहले ऊपर एमिति वाला एटा ए डायरेक्शन रे जोटा जाउची सेटा मोर कोन ना फ्लक्स फाइ तो एना कोन हबो सेम फ्लक्स जते बडे एटा जेहेतु साइनसोइडल इन नेचर डायरेक्शन आइसोलाइज मैग्नीट्यूड चेंज करिवो ताले सेकेंडरी साइड कॉइल भी से चेंज इन फ्लक्स टा को फील कला परे एठी ईएमएफ इंड्यूस्ड होबो ईएमएफ इंड्यूस्ड होबो से डायरेक्शन रे से ईएमएफ टा इंड्यूस्ड होबो जदियो से कोन करबो ना करंट टा को फ्लो करबो ताले से डायरेक्शन रे फ्लो करबा दरकार जोटा कि कॉज टा को अपोज करबो जदि मु एपट साइड मु गोटे लोड टा को लगाउछी ताले से केस रे आमे जानि परिबा यार डायरेक्शन केमते धर जे मु अज्यूम करछि एठी मु कोन गोटे लोड टाकू लगाउछि जस्ट एटा मु कोन केवल डायरेक्शन ऑफ करंट टाकू शो करिया पे मु कहउछि लोड लगेले ताले करंट केमते हेबा दरकार जहा पर ए फ्लक्स टाकू सी अपोज करबो ताले फ्लक्स रो डायरेक्शन केमते हेबा दरकार एमती हेबा दरकार ए साइड सो एमिति ताले करंट केमते फ्लो करबो ए टाइप रो सो करंट फ्लो टा एमती रहइबो हना नै एमती रहइबो हना नै एमती रहिला कोन हबो फ्लक्स टा को अपोज करबो तार अपोजिट डायरेक्शन रे मोर कोन ना या द्वारा जो ए करंट द्वारा जो फ्लक्स टा सेटअप हबो सेटा ए डायरेक्शन रे हबो किंतु एठी जेहेतु नो लोड नउचे सेति पय एठी मु कोन करिवे ना करंट टा को मु फ्लो करोनी तो एथरे ए जो नो लोड हमें जानिबा ए जो नो लोड
करंट टा एक्चुअली नो लोड करंट रे नो लोड करंट रो काम कौन कौन सी कौन करूची सो आई नॉट टाको जदि मु कहूची नो लोड करंट ये कौन इट हैज टू कंपोनेंट्स गोटे होची कौन ना आई न्यू आ गोटे आई डब्ल्यू बा आई सी भी आमे सेटा को कहूचु केते आई सी भी आमे सेटा को कहूचु सो आई न्यू टा कौन ये होची मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट्स ऑफ नो लोड करंट सो आई न्यू टा कौन मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट्स ऑफ ठीक है सो आई न्यू टा कौन मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट्स ऑफ नो लोड करंट ये कौन करे जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो कोर रे मैग्नेटिक फ्लक्स टा जनरेट होची से तार काम से कौन जनरेट करे मैग्नेटिक फ्लक्स को सिमिलरली आई डब्ल्यू बा आई सी सेटा मु कौन कहछि कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट दिस कंपोनेंट्स इज रेस्पोंसिबल फॉर मैग्नेटिक लॉस कौन कौन मैग्नेटिक लॉस बा जोटा काम कौन कहछु कोर लॉस कौन हिस्टेरिसिस लॉस एंड ईडी करंट लॉस सेटा एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्राइमरी कॉपर लॉस आ ये प्रोवाइड करे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कोटा कॉपर लॉस so in practical transformer there is iron loss in the core and copper loss in the winding and there are not entirely negligible so these are not entirely negligible when transformer is on no load the primary input current is not wholly reactive primary no load current that is I naught has to supply iron losses in the core that is hysteresis loss and eddy current loss and very small quota primary side copper loss so very small amount of copper loss in primary side so I naught is not at 90 degree behind the V1 कारण इथरे कौन प्योरली I naught ए केस रे मु कौन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर मु कहूची सो एटा प्योरली इंडक्टिव न हो तो से जेहेतु प्योरली इंडक्टिव ना सेतरे ये कौन अप्लाइड वोल्टेज टू एटी फेजर डायग्राम दिया है अप्लाइड वोल्टेज टू पूरा 90 डिग्री रहिबो नाही केते रहिबो इन बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री तो ए डायरेक्शन में सेटा को शो करली आ आई म्यू यार दुटा कंपोनेंट्स जोटा मु कहली आई म्यू गोटे ह नो लोड पावर इनपुट W0 सेटा को धरा जो कहूची इज इक्वल टू केते V1 I0 cos phi naught बा V1 I naught cos phi naught so V1 90 degree but lags it by angle less than 90 degree जोटा मु कहूची less than 90 degree ए एंगल टा एटा phi naught सेटा को देखैची तो टू कंपोनेंट्स एटा मु ऑलरेडी डिस्कस करছি सो तो एथरो ए जो फेजर डायग्राम रो देखो फेजर डायग्राम रो जेतु ये रेजिस्टिव जोड़ा मु पढ़ले आई स्क्वायर आर लॉस टा को से यार ये जो के आई डब्ल्यू बा कोर लॉस कंपोनेंट्स टा स्मॉल अमाउंट ऑफ प्राइमरी कॉपर लॉस पाई रेस्पोंसिबल सेति पाई मु एटा को इन फेज विथ V1 रिप्रेजेंट करी ताले एटा को जदि मु रिजॉल्व करबी हॉरिजॉन्टल किबा परपेंडिकुलरली बा एटा मु कहछि x एक्सिस रे ताहले कोन हे जिवो i म्यू इक्वल टू कोन हे जिवो i नॉट cos सॉरी एटा हे जिवो i नॉट sin phi नॉट सो i म्यू इज इक्वल टू i नॉट sin phi नॉट सिमिलरली एटा को जदि वर्टिकली रिजॉल्व करबी ताहले iw इज इक्वल टू कते हेबो i नॉट cos phi नॉट सो जदि वेक्टर इथे देखिबे जे एटा i नॉट ता कहारो ए दिटा कर वेक्टर सम है ना नहीं i म्यू आउ i w बा ic सो i नॉट इज इक्वल टू iw प्लस i म्यू हेंस
magnitude of no load current is equal to root over of magnetizing current plus core loss components of no load current. So I naught because of ताले I naught टा next जानिबा कौन I naught बा no load current is very small and it is of 1% of full load current. As I naught is very small, so no load primary copper loss is negligibly small. Hence, no load primary input is practically equal to the iron loss in transformer. से दिवाई हमें जो no load केस रे primary input जत के नो दो जो सेटा फुल्ली कोटे iron loss ट्रांसफॉर्मर आयरन लॉस सहित इक्वल होई थाए कारण आई स्क्वायर आर लॉस जदी आई टा बहुत स्मॉल हो जिवो तार स्क्वायर हिसाब रे मोर कॉपर लॉस डिपेंड करछि आहुरी छोटा हो जो सेतने हेटा को नेग्लिजिबल कहछि कॉपर लॉस कोर लॉस और आयरन लॉस इज रेस्पोंसिबल फॉर शिफ्टिंग द करंट वेक्टर हेंस phi naught is known as hysteresis angle of advance ए जो एटा phi naught टा एटा हां hysteresis angle of advance हमें कहछि सो थैंक यू आज क्लास से तीर शेष करबा।